अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम को मेरी जानिब से और टीटीवी की टीम की जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। न्यूज़ की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चिमटी शाम मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज की अदा। आलम इस्लाम बिलखुसूस तेलंगाना के अवाम को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। उर्दू ज़बान में किया पोस्ट। ईद उल फितर के मौके पर बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकने समिति सिलसिला के तारक रामाराव ने साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के मकान वाक़या आज़मपुरा पहुंचकर ईद उल फितर की मुबारकबाद की पेश। मोहम्मद महमूद अली ने तारक रामाराव और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर अदा किया शुक्रिया और इस मुलाकात को रियासत की इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत दिया करार। ईद उल फितर नफरतों का खात्मा, मोहब्बतों का फ़रोग़ और रिश्तों की बहाली का पैगाम। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी का खिताब। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फितर। ईद की नमाज के लिए इबादत गाहों और मसाजिद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी के किए गए सख्त इंतजाम। कानपुर की ईदगाहों पर उमड़ पड़ी भीड़। ईद की नमाज 2 शिफ्टों में की गई अदा। और रमजान मुबारक में 1.68 मिलियन गैर मुल्की ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत की हासिल। ज़ायरीन की देखभाल और रहनुमाई मराकज़ जिनकी तादाद 1966 है से 1,97,000 अफराद ने किया रुजू। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने ईद उल फितर के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उर्दू ज़बान में एक खुसूसी पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। ये त्यौहार हम सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ, अमन और भाईचारे लाए। ईद मुबारक। उनके इस पैगाम को आवाम की जानिब से सराहा जा रहा है और इसे मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग़ की एक मुस्बित मिसाल करार दिया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चिंटू शाह मैदान में नमाज़ ईद उल फितर अदा की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला ने मुसल्लियों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। बाद अज़ां साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यहाँ मदफन अपने वालिदैन के क़ुबूर की ज़ियारत की और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर सीनियर बीआरएस क़ायद मोहम्मद आज़म अली, बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरक़ान अहमद व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सारे भाइयों को, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और हिंदू भाई, इसी तरह सारी दुनिया के भाइयों के लिए ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर एक बहुत मुतबरिक हमारे लिए महीना है। माह रमज़ान में कुरान नाजिल हुई है और इसमें इबादत का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। मुसलमान रोज़ा रहते हैं 30 दिन। उसके बाद जब रोज़े कंप्लीट होते हैं तो ईद मनाया जाता है। ईद उल फितर की मैं तमाम भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से अपील करता हूँ कि सारे दुनिया में अमन कायम हो, ख़ास तौर से फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए। ईरान पर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, अल्लाह उससे नजात दिलाए। और सारे जहाँ जहाँ पर भी ऐसे हालात पैदा हैं, अल्लाह ताला वहाँ पर अमन कायम करे और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में भी अमन और भाईचारे रहे। हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद दे और मुस्लिम भाई खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। तमाम भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक़ वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के आज़मपुरा में वाक़ मकान पर ईद उल फितर के मौके पर बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकने असम्बली सिलसिला के तारक रामाराव ने पहुंचकर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बीआरएस के कई सीनियर कायदीन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस पुरमसरत तकरीब में सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आज़म अली, यूथ लीडर मोहम्मद फुरक़ान अहमद, मोहम्मद फरहान और दीगर अहम शख्सियात ने मेहमानों का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए और उन्हें पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त
मुलाकात पेश की गई। ये मुलाकात निहायत खुशगवार माहौल में अंजाम पाई। मोहम्मद महमूद अली ने तारक रामाराव और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए इस मुलाकात को रियासत के इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत करार दिया। साबिक वजीर और सनत नगर के रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रमजान मजहबी हम आहंगी की अलामत है। हफ्ते की रोज रमजान के मौके पर सनत नगर के वेलफेयर ग्राउंड में मुनक़िदा इज्तिमाई नमाज में उन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ शिरकत की। नमाज के बाद तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुस्लिम बिरादरी के अफराद से गले मिलकर इन्हें रमजान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में मुस्लिम मर्द और खवातीन ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रमजान के महीने में मुसलमान एक माह तक सख्त रोजे रखते हैं और नज़्म व ज़ब्त के साथ इबादत अंजाम देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुकद्दस महीने में जात पात और मजहब से बालातर होकर मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जाता है, जो भाईचारे और एकजहती की मिसाल है। इस प्रोग्राम में सनत नगर डिवीजन के BRS पार्टी सदर कोलनबार रेड्डी समेत दीगर रहनुमा सुरेश गौड़, राजेश मुदिराज, बालाराज, फाजिल, खलील, जमीर, गोपीलाल चौहान, विनम श्रीनिवास और समीउल्लाह भी मौजूद थे। बरकातहू ईद उल फितर का मौका है, माशाल्लाह पूरे भाया मिलके ये जो प्रोग्राम को अरेंज करे सबके सहूलत के लिए, और हर साल हो रहा तकरीबन 15 साल से 17 साल से हम लोग ये कौम की खिदमत कर रहे और अमन बरकरार कर। हमारे उलमा इकराम की भी यही कोशिश है कि हर आदमी तक एक सही मैसेज जाए और इख्तिलाफ दूर हो, आपस में मिल के रहे और अमन से रहे, आने की उम्मीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ अली है और सनत नगर वेलफेयर सेंटर ग्राउंड से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद उल फित्र यहाँ पर अदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सैयद हुसैन मदनी साहब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 हज़ार पब्लिक रहने की इम्कान यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा मेहनत करते हैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के जो लोकल लीडर्स तमाम मिनिस्टर देने के लिए, और हर साल वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ बैठते हैं, खुतबा वगैरह। आसिफाबाद में नमाज ईद उल फित्र का खुशू और खुजू के साथ एहतमाम किया गया। जिले मरकज में वाक़ नूर नगर में ईद उल फित्र की नमाज कदीम ईदगाह में बड़े ही रवायती जोशो खरोश और खुश असलूबी के साथ अदा की गई। खतीब ईदगाह हाफिज़ व क़ारी मीर ताहिर अली हाशमी फलाही इमाम व खतीब मस्जिद उस्मानिया आसिफाबाद ने ईदगाह मैदान से खिताब करते हुए कहा कि माह रमज़ान के बाद भी मुसलमान मसाजिद को आबाद रखें और इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। समाज व माशरे की बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों को नशा आवर अशिया से गुरेज करने की तलकीन की। अमन व अमान, मुल्क की तरक्की और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए दुआएं मांगने की तरगीब दी गई। मुल्क की तरक्की के लिए नफरत की बजाय अमन को फरोग देने पर जोर दिया। और खतीब ईदगाह ने मजीद कहा कि यौम ईद माह रमज़ान मुबारक की तकमील पर अल्लाह से इनामात पाने का दिन है। जिसने माह रमज़ान के रोज़े और नमाजें दीगर इबादतों को खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया तो ये ईद उनके लिए अल्लाह ताला की जानिब से मजदूरी बदला लेने का दिन है। अल्लाह ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों और तरावी के बदले मग़फ़िरत फरमाते हैं। खतीब ईदगाह ने मज़ीद अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा है कि आपसी मिलन, इत्तेहाद व एकजहती वक्त की अशद ज़रूरत है। मुसलमान एक दूसरे के साथ एकजुट होकर प्यार व मोहब्बत व इत्तेफाक से ज़िंदगी गुजारें और सारे आलम में अमन व शांति को बरकरार रखें, ताकि रियासत तेलंगाना भर में गंगा जमुना तहजीब की बेहतरीन मिसाल है, जो कि मजहबी त्योहारों में सब एक दूसरे से मजहब का एहतराम व ख्याल करते हुए खुशी मनाते हैं। खदीम ईदगाह आसिफाबाद के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कायदीन और कई हम वतन बिरादरान ने गले लगाकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए हिंदू व मुसलमानों के दरमियान आपसी मोहब्बत व भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली आसिफाबाद और साबिक़ा सरपंच सरस्वती, जिला कांग्रेस सदर आतरम सोगना, असम्बली जिला इंचार्ज अजमेरा श्याम नायक, साबिक़ सिंगल विंडो चेयरमैन अली बिन अहमद, सदरनशीन बल्दिया आसिफाबाद मेंगरे आकाश व दीगर मिली समाजी और सियासी मजहबी कायदीन मौजूद थे।
రంజాన్ సందర్భంగా ఆసిఫాబాద్ సోదరులందరికీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మా ఆసిఫాబాద్ జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగం తరఫున మా జిల్లా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి ఎటువంటి అవాంఛనీయ కార్యక్రమాలు జరగకుండా, సంఘటనలు జరగకుండా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన దగ్గర నూర్ మసీద్ ఏరియాలో చిల్లకుంట క్రాస్ దగ్గర ఈద్గా దగ్గర బందోబస్తు వేయడం జరిగింది. మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది మరియు స్పెషల్ పార్టీతో ఈ బందోబస్తును పూర్తిగా నిర్వహించడం జరిగింది. सनतनगर डिवीजन दोस्त नूर मोहम्मद और जामे मस्जिद जाफरी के सदर सैयद नोमान उद्दीन की क़यादत में हर साल की तरह इस साल भी ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज डॉक्टर सिराजुर रहमान ने पढ़ाई, खुतबा दिया और दुआ का एहतमाम किया। ईदगाह में हज़ारों की तादाद में मुसल्लियों ने शिरकत की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए ईद की अहमियत और भाईचारे का पैगाम दिया। जामे मस्जिद और ईदगाह सनत नगर की तरफ से ख़ासकर सैयद नोमानुद्दीन और दीगर ज़िम्मेदारों की तरफ से मैं आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद देने की सआदत हासिल करता हूँ। दरअसल इस्लाम अमन पसंद मज़हब है, लेकिन हमारा क्या ज़रूरी बनता है, ख़ास कर मुसलमानों पर यह ज़िम्मेदारी बनती है ताकि हिंदुस्तान में अमन क़ायम हो जाए, रज़ाए इलाही नसीब हो जाए। अमन क़ायम करना हमारा मकसद है। अनुद्दीन सदर मुतवली जामा मस्जिद जाफरी और ईदगाह अली खदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने में इधर ईद की नमाज़ पढ़ी गई और काफ़ी लोग इसमें शिरकत किए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हर एक का जो भी इसमें ताउन किए हैं और हर जो भी रमज़ान में इबादतें की हैं सबकी इबादतें कबूल हो, आमीन। हैदराबाद के माधापुर कोटला बेगमपीर 100 फुट रोड पर वाक़ मस्जिद आलमगीर ईदगाह में अल्लाह के फजल करम से इस साल भी लाखों की तादाद में मुसल्लियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। ये इज्तिमा नवाब अहमद खान की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने इंतजामात की निगरानी की। नमाज ईद मुफ्ती मौलाना अनवर अहमद जामे निज़ामिया ने पढ़ाई, खुतबा दिया और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तमाम मुस्लिम बिरादरी और मस्जिद के खादिमीन को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की गई। मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि पूरे रमज़ान में इफ्तार व सहरी का बेहतरीन इंतजाम किया गया और ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन ईदगाह गुटला बेगमपेट आलमगीर मस्जिद 100 फीट रोड से आज ईद उल फितर की नमाज जो है ख़तीर तादाद में लोग नमाज़ पढ़े। जो नमाज और ख़ुतबा और दुआ जो है अनवर अहमद साहब जो है निज़ामिया के मुफ्ती साहब जो है नमाज़ पढ़ाए, दुआ करे और तकरीबन जो है तादाद अंदाज़न जो है तकरीबन 30,000 के करीब लोग नमाज़ पढ़े। और हमारे सदर साहब अहमद नवाज़ ख़ान साहब जो मुकरम शहीद के नाम से इस मस्जिद की पूरी ज़िम्मेदारी चल रही है, उनकी तरफ से ईद की ख़ुसूसी मुबारकबाद है। और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हमारे को ईद के अरेंजमेंट्स में काम में बहुत सहूलत मिली। वो लोग म्यूनसिपाल्टी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं हुकूमत की तरफ। सिद्दीपेट जिले के चिरियाल टाउन में वाक़ ईदगाह पर मुकामी मुसलमानों ने खुशू और खुशू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। इस मौके पर मसाजिद कमेटी की जानिब से हालिया बल्दी इंतखाबात में कामयाब होने वाले भारत राष्ट्र समिति के काउंसलर मोहम्मद एजाज अहमद बबलू और कांग्रेस के मुंतखब होने वाले काउंसलर शरीफ बेगम के शौहर मोहम्मद ख्वाजा पाशा की खुसूसियत के साथ शॉलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले खादिमीन और एहतिकाफ की सुन्नत अदा करने वाले मोतकफीन की शॉलपोशी की गई। सदर बल्दिया मस्तियाला अरुणा बाला नरसैया ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल करीम बड़े मियाँ, मोहम्मद अब्दुल मुकीम आरिफ, मोहम्मद आदिल अहमद, मोहम्मद रफत उमर, काजी मोहम्मद असद अहमद, मोहम्मद बिलाल नवाज, इमरान और दूसरे भी मौजूद थे।
हुजूराबाद में नमाज ईद उल फित्र रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद ईदगाहों में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। जिला करीमनगर की वीना वेंका मंडल की ईदगाह में मुसलमानों का कसीर इज्तिमा नमाज ईद के मौके पर देखा गया, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता नुमाइंदों ने ईद का पहुंचकर मुसलमानों से बगलगीर होकर नमाज ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। तमाम ईदगाहों में दुनिया में अमन व अमान के क़याम, मुसलमानों और मजहब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए रिक़्क़त अंगेज दुआओं का एहतमाम किया गया। जिले करीमनगर के सीनियर अक़लीदी BRS कायद व जदोजहद तेलंगाना के सरगर्म और संजीदा जहदकार सैयद नईमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से कल असेंबली में पेश करदा माशी साल 2026 और 27 के सालाना बजट का मुआख़ज़ा करते हुए रियासती बजट पर सख्त तनकीद की और कहा कि बजट में रियासत के तमाम तबक़ात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बजट में कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी 6 गारंटियों के अदम तस्करे का इस्तिफ़सार करते हुए सैयद नईमुद्दीन ने कहा कि 6 गारंटियों के नाम पर रियासती हुकूमत ने अवाम को धोखा दही का शिकार बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती बजट में मुसलमानों के बशमूल तमाम अक़लियती तबक़ात के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ वो और दूसरे मुजाहिदीन तेलंगाना हुकूमत से जवाब तलब करते रहेंगे। जमहूरी तर्ज पर अवाम के जरिए हुकूमत की अवाम मुखालिफ मुसलियों और पॉलिसियों की मुखालिफत की जाएगी। सैयद नईमुद्दीन ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने रियासत में तरक्की के नाम पर 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया और अपनी हुकूमत बचाने दिल्ली को बड़े पैमाने पर रकूमात भेजे गए और रियासत में अवामी इमलाक की इन्हदामी जारी रखा गया। सैयद नईमुद्दीन ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना फैसलों और पॉलिसियों के खिलाफ अवाम को उठ खड़े करना लाजमी होगा। उन्होंने रियासती बजट को तरक्की और अवामी ज़रूरियात की तकमील के लिए नाकाफी करार दिया। తీవ్రమైన అన్యాయం జరిగింది। ప్రతి సంవత్సరం మనం గమనిస్తే బడ్జెట్ తగ్గించుకుంటా పోతున్నారు। మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే అడుగుతున్నాం, ఇందులో మైనారిటీస్ అంటే ముస్లింలే కాదు, ముస్లిం సోదరులు ఉంటారు, క్రిస్టియన్ సోదరులు ఉంటారు, అదేవిధంగా సిక్ సోదరులు ఉంటారు, జైన్ సోదరులు ఉంటారు, బుద్ధిస్ట్ సోదరులు ఉంటారు। అందరికి మీరు అన్యాయం చేసినట్టే కదా మేము అడుగుతున్నాం। సమాజంలో సమానత్వ భావం రావాలంటే అందరు సమానంగా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి సమానం హక్కులు దొరకాలి। ఈ దేశం యొక్క సహజ వనరులు కావచ్చు, వనరులు కావచ్చు, ఏదైనా కానీ అందరికీ సమానంగా దొరకాలి, అప్పుడే మన దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది, మీరు గమనించాలి। అదేవిధంగా బడే మియాతో బడే మియా చోటే మియా సుబానాలు అన్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే దారిలో నిన్న 20 నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది। అందులో మైనారిటీలకు అన్యాయం చేసింది, ప్రతిసారి చేసింది। मेदक शहर के नवाबपेट ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल फित्र को शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर मौलाना मोइज़ुद्दीन ने खुसूसी नमाज अदा कराई, खुतबा दिया और मुल्क की खुशहाली व भाईचारे के लिए दुआ की। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन अज़मी मायनमपल्ली रोहित राव ने शिरकत करते हुए मुस्लिम बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि त्यौहार भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं और इत्तेहाद ही मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। साथ ही ईदगाह कमेटी को 2 लाख रुपए का अतिया भी दिया। तकरीब में अवामी नुमाइंदे, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और पुलिस हुक्काम की निगरानी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। నియోజకవర్గ ముస్లిం సోదరులకు అందరు కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా ఈద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। అదేవిధంగా मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। मुसलमानों ने गोलागुड़म खम्मम में ईदगाह ग्राउंड में रमज़ान मुबारक के मौके पर ईद उल फित्र मनाने के लिए खुसूसी नमाज अदा की। कसीर तादाद में मुसलमान भाइयों ने शिरकत की और नमाज अदा की। उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर तुम्मला योगेंद्र ने दुआ में शिरकत की और अपनी मुबारकबाद का इजहार किया। చేసినటువంటి దీక్షల వల్ల
శాంతి అందరికీ మంచి జరగాలన్న వారి సంకల్పానికి సంఘీభావంగా మేము అందరం కూడా ముస్లిం సోదరులతో పాటు ఈ ఈద్ ఉల్ ఫితర్ని జరుపుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో, ఖమ్మం మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ముస్లిం సోదరులకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి ఈ ప్రార్థన కార్యక్రమం దిగ్విజయం అయ్యే విధంగా కృషి చేసిన అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముస్లిం సోదరులకి అందరికీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.